हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा ही सोच रहे होंगे। और आफ्टर ब्लड मून जो मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, तो इसके बाद सबकी एनर्जीज बैलेंस भी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ में, जैसा कि मैंने सितंबर मंथ की सभी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग एक जनरल रीडिंग बनाई है, तो ये वीडियो भी जनरल रीडिंग पे बेस्ड है। ये है वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए जनरल रीडिंग है। जैसा कि सबको पता है कि ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल की तरह ही लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। बाद में मत कहिएगा दीदी आपने तो था बोला था, मैं तो लड़की हूँ, आपने तो थी बोला था, मैं तो लड़का हूँ। वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा और जो रेजोनेट करे उसे रखिएगा। ज़्यादा लोड लेके मत देखिएगा, ना ज़बरदस्ती चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दीजिएगा। जो रेजोनेट करे उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप सभी के लिए क्लियर होगा। और मैं अब ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं सितंबर मंथ में जो वर्गोज़ हैं उनके लिए उनका एनर्जी कैसा रहेगा, क्या अच्छा आ रहा है, क्या उनको अवेयर रहने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें हम लोग अब वर्गो वालों के लिए देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गो राशि वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। वर्गो का सितंबर मंथ कैसा रहेगा, वर्गो के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है। पीछे अगर गाड़ियों का शोर सुनाई दे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ पहले ही। ओके, ठीक है। वर्गों के साथ में जो मैं पास्ट की एनर्जीज़ बताऊँ, तो कुछ चीज़ें कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, करियर में ऐसा हो सकता है, या किसी भी तरीके से आप लोगों का मैं जो देख पा रही हूँ वो ये रहा है कि पास्ट में आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग हुई है, किसी तरीके का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, लोगों ने कुछ आपसे छुपाया है, आपको चीट किया गया है। मुझे ये दिखाई दे रहा है पास्ट की एनर्जीज़, लोगों से आपने बहुत मैनिपुलेशन झेला है। आप लोगों के साथ में किसी तरीके का ऐसा चीटिंग मुझे दिखाई दे रहा है जो आप लोगों के लिए शॉकिंग भी था। आप लोगों के लिए आउट ऑफ सडन शॉक हो सकता है, कुछ धक्का लगने जैसी सिचुएशंस आपके साथ में पास में, रीसेंट पास में मुझे दिखाई दे रही है। वर्गों के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स। योप्स, अब वर्गो राशि वाले जो भी लोग हैं उनका एक उस चीटिंग की वजह से, उन चीज़ों को उन्होंने जो भी झेला है, उन सब की वजह से उनके अंदर एक चेंजेस आ रहा है। वो चेंजेस कुछ ऐसा होगा कि अब वो सेल्फ सेंटर्ड, खुद के करियर पे, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो किसी को अब जो भी पास की चीज़ें रही है उनको वहीं पर छोड़ के, पीछे छोड़ के, खुद पे ऐसा नहीं है कि वो भूल चुके हैं, पर नहीं, अब वो उनको लग रहा है कि ठीक है मैंने बहुत किया या फिर जो भी हुआ, अब वो चीज़ों को छोड़ के उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। वो अब खुद के लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि पास्ट के लोगों ने क्या किया, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो खुद को साबित करने वाली एनर्जीज़ में है। बड़े ही कहते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। थोड़े मटीरियलिस्टिक भी होते जा रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल थॉट्स वाले होते जा रहे हैं। मैच्योरिटी नहीं थी अभी तक, जो मैच्योरिटी की कमी वर्गों में दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों को कोई भी चीट करके चला गया, उनके साथ कुछ भी हो गया, अब उनके अंदर एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है। अब उन्होंने कहते हैं ना अपना जिम्मा, जो इमोशनली वो दूसरों पे डिपेंडेंट थे, अब वो सब चीज़ें दूसरों पे सिर्फ डिपेंडेंसी हटते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हों। कुछ लोगों को हो सकता है कि उन सब चीज़ों से, जो भी उनके साथ हुआ है, उन सब चीज़ों से अभी निकलने में फ़िलहाल अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, डिसअपॉइंटेड बहुत हो रहे हों, चीज़ें सोच के, बातें सोच के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हर बार मेरे साथ ही ये सब कुछ होता है, मेरी सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती है। जैसा कि सभी लोग सेम एनर्जी में नहीं हो सकते, तो कुछ लोग उन चीज़ों को एज एन
चैलेंज लेके खुद के ऊपर सेल्फ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी उन चीज़ों से डिसअपॉइंटेड होके बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन बहुत ही स्लो एनर्जी में। ऐसा नहीं है वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, बट उनको एक्सेप्टेंस में आना थोड़ा सा मुश्किल अभी हो रहा है। और वर्गो राशि वालों के लिए क्या आ रहा है? यस, कुछ लोग बड़े ही डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं रिलेशनशिप्स में भी, कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना उन्होंने दिया उतना उन्हें नहीं मिला, जो चाह रहे थे वो रिलेशनशिप वैसा नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें, मुझे ये चाहिए था, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, वो सब चीज़ें उनको हो सकता है कि अंदर ही अंदर पिंच कर रही हो, थोड़े से होपलेस होके बैठे हैं, मुझे अभी ये नज़र आ रहा है। और क्या आ रहा है यूनिवर्स? कन्या राशि वालों के लिए और क्या आ रहा है यूनिवर्स? वाह, स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से निकलने की स्ट्रेंथ आ रही है। कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा अपने करियर फाइनेंसेस पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी ग्रोथ में नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में पेशेंस रख के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्गों के लिए भी एक मिला जुला सा महीना रहेगा। कभी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रेंथ वाली, कभी एनर्जीज़ बहुत हाई, और कभी कभी ये पास्ट की चीज़ों को सोच के थोड़े से बहुत लो फील करेंगे, ऐसा हो सकता है वर्गोस के लिए। और क्या आ रहा है यूनिवर्स? यस, कहीं से आप लोग डिसअपॉइंट तो हो, लेकिन यस, आप लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों में। अब आप वेट नहीं कर रहे हो, अब आप खुद इनिशिएट हो के चीज़ों से, जिन लोगों ने कुछ गलत किया है, जहाँ पे आपको लगता है कि स्टक हो, वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस होगी यूनिवर्स? सितंबर मंथ में वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस होगी यूनिवर्स? डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप लोग किसी भी एनर्जी में क्यों ना हो, लेकिन आपको चलते रहना है, बढ़ते रहना है, खुद पे वर्क करते रहना है, क्योंकि सिचुएशंस बदलेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, रुकिए मत। वाह, क्योंकि अगर आप अपने में स्ट्रेंथ बनाए रखेंगे, अपनी चीज़ों को लेके स्टक रहेंगे, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लोगों की वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करूँगा, अपने ऊपर किसी तरीके का कुछ भी गलत इफ़ेक्ट नहीं आने दूँगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। और क्या रहा है? अबंडेंस। आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लेकिन जो इस एनर्जी को क्लेम करेंगे, जो इस एनर्जी में खुद को लाने की कोशिश करेंगे, ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगी। तो प्लीज़ सभी वर्गोस से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को उस एनर्जी में लाएं, डिसअपॉइंटेड और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकालें, और एक न्यू एनर्जी आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस आ रही है, लेकिन थोड़ा सा खुद को अपनी ट्रू एनर्जीज़ में लेके आने की कोशिश कीजिए। तो ये थी वर्गो वालों के लिए एक जनरल सितंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी, तो कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती चीज़ों में रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो सभी को थैंक यू एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।